भारतवर्षे राजश्री पंजाब महाराष्ट्रे श्री कांतिलाल माता श्रीमती सुरेशा जैन परिवार कारिते श्री पाटला पुढील श्री गृहशांती स्नातक पुढील महोत्सव आहे श्री आराधना महोत्सव आहे श्री सामला पार्श्वनाथ आदि जिला प्रतिबिंब प्रतिष्ठापति महोत्सव है श्री गौतम स्वामी आदि गुरु बिंब प्रतिष्ठापति महोत्सव है श्री भौम्याजी देव आदि देव देवी बिंब प्रतिष्ठापति महोत्सव है दशदंड कलश परिकर प्रतिष्ठापति महोत्सव है इदं स्थानम आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ पूजा बलि पुराणम शांतिकरा तुष्टिकरा क्षेमंकरा भवतु भवतु स्वाहा ओम नमः इंद्राय समान सप्रका सायुज्य घृतं समर्पयामि स्वाहा ओम इंद्राय समान सायुज्याय पुष्पं समर्पयामि स्वाहा ओम इंद्राय समान सायुज्याय वस्त्रं समर्पयामि स्वाहा ओम इंद्राय समान सायुज्याय फलं समर्पयामि स्वाहा ओम इंद्राय समान सायुज्याय धूपं आचमयामि स्वाहा ओम इंद्राय समान सायुज्याय दीपकं दर्शयामि स्वाहा ओम इंद्राय समान सायुज्याय निवेद्यं समर्पयामि स्वाहा ओम इंद्राय समान सायुज्याय ताम्बूलं द्रव्यं द्रव्यजलं समर्पयामि स्वाहा अर्घ्य। चलिए विराजमान हो जाओ पति के नीचे बैठ जाओ अगर जाना हो तो बता सकते हैं अर्घ्य। ओम ह्रीं आं ह्रां ह्रूं ह्रां श्रीं ह्रूं श वज्रजितेन्द्र संपोषण स्वाहा ओम राम ओम ह्रीं आं ह्रां ह्रूं ह्रां श्रीं ह्रूं श वज्रजितेन्द्र संपोषण स्वाहा ओम ह्रीं आं ह्रां ह्रूं ह्रां ह्रूं ह्रूं श वज्रजितेन्द्र संपोषण स्वाहा। हाथ जोड़िएगा प्रार्थना करते हैं इंद्र महाराजा को हीरावर्ध समारूढ़ शिखरपूर्वति कर्तिता संघसांतस्तु वैभोजां प्रतीक्षन्तो। चलेगा इंद्र आदि 10 दिक्पाल देवों के अंदर इंद्र का पूजन करने के बाद में दिक्पाल देव के अंदर दूसरे नंबर की क्योंकि दिक यानी कि दिशा और पाल यानी कि रक्षण करने वाले जो दिशा का रक्षण करते हैं उन्हें दिक्पाल कहते हैं। और दिशा कितनी होती है भाई साहब दशा कितनी है 4। हाँ ये तो बात है स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी को पूछेंगे तो वो 4 बताएगा। कितनी बताएगा 4 बताएगा। और माता जी वास्तु शास्त्र को जानने वाला होगा उसको पूछेंगे तो वो 8 बताएगा। हमारे गुरु भगवान पे और गुरु भगवान के पास में जो ज्ञान आया है वो हमारे परमात्मा के द्वारा आया हुआ है और परमात्मा कभी भी ताकत से बात बताते नहीं है। इसका मतलब दिशा कितनी है 10 है। लेकिन स्कूल में जाने वाले पढ़ने वाले विद्यार्थी को तो स्कूल में 4 ही बताना 4 ही लिख के आना नहीं तो परीक्षा में फेल हो जाएगा। हां वहां 5 10 नहीं वहां 4 ही चलेगी बराबर है। और वो 10 दिशा ये अधिष्ठायक देव है ये 10 दिक्पाल देव है। अब 10 दिशा कौन-कौन सी क्योंकि 4 दिशा और 4 दिशा के अंदर 4 डायरेक्शन बोल करते हैं वो 4 विदिशा कितनी हो गई 4 दिशा और 4 विदिशा कितनी हो गई 8। एक उत्तर दिशा 9 और एक अधो दिशा ये टोटल मिलाकर के कितनी हो गई 10 दिशा हो गई। और फिर से हां मेरे को थोड़ा याद आ पहले आपके साथ मैंने पूजन किया हुआ है। चलेगा धीरे हाथ जोड़ेगा। हम दिक्पाल देवों के पूजन करते हुए एक प्रार्थना दिक्पाल देव से कहते हैं कि हे दिशा के देव हमारा क्या बदलना चाहिए भैया क्या बदलना चाहिए। दिशा के देव को प्रार्थना करते हैं क्या मांगेंगे दिशा के देव से दिशा और दशा हे दिक्पाल देव हमारी दशा और दिशा दोनों क्या हो जाए सुधर जाए। जहां मैं रोकवे पर हूं वहां से मुझे राइट वे पर लाए क्योंकि रोकवे पर चले जाते हैं तो निरंतर में क्या होता है चालन घटता है क्या नहीं। और अभी तक हमारा क्या होता है रोकवे पर आए हुए हैं इसलिए हमारा चालन घट रहा है। भगवान से एक ही प्रार्थना है कि प्रभु अब हमारा चालन घटना बंद हो जाए ऐसी कृपा बरसा और हमें भी सद्गति की प्राप्ति हो। चालन घटता जाएगा तो व्यक्ति कहां जाएगा नरक में चला जाएगा बराबर नहीं। ये पाप रूपी चालन घटता है। कौन सा चालन घट रहा है पैसे का नहीं पाप रूपी चालन है क्योंकि रोकवे पर जाएंगे तो क्या हासिल होगा पाप हासिल होगा और पाप हासिल होगा तो पाप कहां ले जाता है नरक में ले जाता है। और दिक्पाल जी को कई प्रार्थना की हम जहां पर रोकवे पर खड़े हुए हैं वहां से मुझे राइट वे पर लाकर के खड़ा कर ताकि हमारा भी कल्याण हो सके। बस यही प्रार्थना के साथ दिक्पाल देव का पूजन यहाँ पर इंद्र देव का पूजन करने के बाद अपनी दिशा के अधिपति अग्नि देव का पूजन करेंगे। चलेगा ठंडी के दिन है ठंडी लगे तो आपको रंग का जाप करने का किसका जाप करने का रंग का। अगर कहीं गए हो
और जिंदा जब पर क्या एक होता फिर आएगा अग्नि देवता को विधान ओम रीम रोम रोम रूम रेम रोम अग्नि संपोषक स्वाहा बताइएगा आलेखन ओम रीम रेम रोम रूम रेम रोम अग्नि संपोषक स्वाहा आवाज आमंत्रण दूरा ओम नमः अग्निमूर्ते शक्ति हस्ताय मेष महाराज समझनाय जगुतीय अग्नि जगुतीय प्रज्वलित चंद्रने भारते श्री पंचाब महाराज लुधियाना महाराज श्री यू सूर्य विहार मध्ये श्री चांगला पार्श्व क्लास चांगला समजन संगत गृहे पूज्य आत्मा गुरुकुल गुरुकुल मार्गदर्शन राजे श्री चांगला पार्श्व प्रभु प्रतिष्ठा महोत्सव आज विश्व प्रतिष्ठा महोत्सव श्री गौतम स्वामी आदि गुरु की प्रतिष्ठा महोत्सव में भूमेश देव आदि देव देव की प्रतिष्ठा महोत्सव है दर्द में कल्प परिकर प्रतिष्ठा महोत्सव है चतुर्धाम आदि चार प्रतिष्ठा पूजा प्रार्थना दक्षिण का शमता स्वाहा चलेगा संगीतकार का रह गया ओम नमो अग्ने सवान साहित्य कृतम समयामि स्वाहा संगीतकार भैया का रह गए ओम नमो अग्ने सवान साहित्य पुष्पम समयामि स्वाहा ओम नमो अग्ने सवान साहित्याय साहित्याय वस्त्रम समयामि स्वाहा नमो अग्ने सवान साहित्याय फलम समयामि स्वाहा अग्ने सवान साहित्याय धूपम अग्ने सवान साहित्याय दीपक समयामि स्वाहा साहित्याय नैवेद्य समर्पयामि स्वाहा अग्ने सवान साहित्याय अक्षर पावन द्रव्य समर्पयामि स्वाहा अर्घ्य अग्नि देव को ओम ह्रीं ह्रीं ओम रूम ह्रीं ओम अग्नि संपोषक स्वाहा चलेगा अर्घ्य ओम ह्रीं ह्रीं ओम रूम ह्रीं ओम अग्नि संपोषक स्वाहा अग्नि ओम ह्रीं ह्रीं ओम रूम ह्रीं ओम अग्नि संपोषक स्वाहा चलेगा हाथ जोड़िए प्रार्थना सदा अपनी दिशो नेता पापों में शिवाहन नमस्कार तो बड़े हो जा प्रति चलो चलेगा जब देव का उचित ध्यान जब देव को बनाएंगे ओम शुभ रूम राम शक्ति संपोषक स्वाहा आलेखन ओम शुभ रूम राम शक्ति संपोषक स्वाहा चलेगा आमंत्रण मुद्रा आमंत्रण ओम नमो यामाय दक्षिण दिशिकाय वैश्वाहाय दारुद्य सुमुद्र वचनाय मूर्तिय श्री पंजाब महाराज श्री सूर्या विहार मध्ये श्री सांबा पाटणा जिन मंदिर प्रांगणे जे सांगलीला स्वामी जिन प्रासादे श्री सांबा पाटणा आणि जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव श्री गौतम स्वामी आणि गुरु प्रतिष्ठा महोत्सव श्री गोव्या आणि प्रतिष्ठा महोत्सव समान स्वाहा ओम नमः जगन्नाथ महाराज दर्शन कल्याण पुष्पम गोप्यामि समयमान समस्ताय वर्तम गोप्यामि समयमान समस्ताय निविद्य गोप्यामि समयमान समस्ताय लोकमात्रमि समयमान समस्ताय चित्तम गोप्यामि समयमान समस्ताय गोप्यामि समयमान समस्ताय कामं गोप्यामि स्वाहा चलेगा कार्य ओम राम यम संपोषक स्वाहा ओम शिवराम यम संपोषक स्वाहा ओम शिवराम यम संपोषक स्वाहा समुद्र के अंदर विराजमान होने वाले और पश्चिम दिशा के अधिपति ऐसे
वरुण देव का पुण्य विधान करेंगे। आइएगा, वरुण ये पानी का देव है, पानी के अंदर विराजमान होते हैं और समुद्र इनका रहने का स्थान है और मकर इसका वाहन है। आइएगा, ऐसे मकर वाहन के ऊपर विराजमान होने वाले वरुण देव का पुण्य विधान करेंगे। नमो गणपतये ओम श्रीं ब्रह्म वरुण संपोषक स्वाहा ओम नमो वरुणाय ओम श्रीं ब्रह्म वरुण संपोषक स्वाहा ओम नमो वरुणाय पश्चिम दिग्विजयाय वरुणाय भागवताय प्रवचनाय जगुदेवी वरुणिताय श्री प्रजा महाराज विजय महानगरी यो दुर्गा महाराज श्री राम पाटना परमात्मा प्रतिष्ठा की महोत्सव श्री राम पाटना शांति करा भवतः स्वाहा। चलेगा हमारे दीपक पाठ्य पूजन के लाभार्थी श्री कांतिलाल माता श्रीमती देशान जैन नीरज जैन स्मृति जैन परिवार ने उन्होंने दीपक पूजन करने के बाद में प्रभु के दर्शन करके आएगा और अष्टमुख पाठ्य के पूजन के लाभार्थी श्री दौलत राम पूर्ण चंद्र दीपक कांता जैन राजीव कुमार अशोक चलेगा। सभी अमंगल को दूर करने वाले सदैव प्रभु के पास में रहने वाले ऐसे अष्टमुखी के पाठने का ध्यान करने में आ रहा है। आ जाओ ऐसे अष्टमुखी के पाठने का ध्यान करने में आ रहा है। प्रभु की कृपा से सभी अमंगल को हमेशा मंगल हो ऐसे के साथ मंगलम जिन शासनम मंगलम त्रिवरहंका सिद्धाश्च मंगलम 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 ओ मंगलम स्वामी। सबसे पहले स्वस्तिक मंगल का विधान करने में आ रहा है। गगननाद विशिष्ट पेंदु शीतल विनरोपेक्षणा स्वस्तिकं तदानुमानतो जीनस्याग्रतो बुद्धिर्जने विलिख्यते। चलेगा स्वस्तिक मंगल, स्वस्तिक को मंगल बताया गया है। चारों गति का नाश करने वाले मंगल का पूजन करेंगे। पहला स्वस्तिक का चलो आलेखन करो। ओम एक स्वस्तिकाय सुदं भवति
स्वस्तिकाय विष्णुदेवतो स्वस्तिकाय अग्निदेवतो स्वस्तिकाय फलदेवतो स्वस्तिकाय धूमदेवतो स्वस्तिकाय दीपदेवतो स्वस्तिकाय स्वस्तिकाय स्वाहा इतिहादिनादयस्य तच्चित्तुत्त पंचाप्रति भूतपायते ओम विष्णुस्वाय पुष्पवस्त्र चंद्रम गंधम समर्पयामि स्वामी श्रीवत्साय पुष्पं समर्पयामि स्वाय समर्पयामि स्वाय फलं समर्पयामि स्वाय धूपं समर्पयामि स्वाय दीपं दर्शयामि स्वाय दीपं दर्शयामि स्वाय पूर्ण कलश पूर्ण अखंड कलश वो भी एक मांगलिक एक उनका पुण्य विधान करेंगे विश्वत्रय चतुर्कोलजिनेशो क्या क्या है जैसे कल चायमान अतंत्र पूर्ण कलश विधिन पतिनाट्य कर्म कृतान्या ओम जीवनदत्ताय ओम जीवनदत्ताय वस्त्र गौरवेत पूर्णदत्ताय दी परमदत्ताय पूर्णदत्ताय दीपक दर्शयामि पूर्णदत्ताय अक्षत निवेदित गौरवेत श्री पूर्णदत्ताय चित्तावनोदय पिता गौरवेमि स्वाहा पूर्ण कलश के बाद में 15 संख्या का पुण्य विधान चेन्द्रपादो परिपूज्य दृष्टे रति प्रभावे रति संनिष्टम भद्राचलं भद्रंकरं चेन्द्र पूर्व लिखित मंगल संयोगम ओम ह्रीं श्री भद्रासनाय स्वाहा ओम ह्रीं श्री भद्रासनाय गंधम समर्पयामि स्वाहा भद्रासनाय पुष्पं समर्पयामि स्वाहा भद्रासनाय वस्त्रं समर्पयामि स्वाहा भद्रासनाय फलं समर्पयामि स्वाहा भद्रासनाय धूपं अर्पयामि स्वाहा भद्रासनाय दीपकं दर्शयामि स्वाहा भद्रासनाय विद्युत् समर्पयामि स्वाहा भद्रासनाय क्षिपां समर्पयामि स्वाहा श्रीराम नंदा व्रत नंदी प्लस आगमन चारों तरफ से देने वाले से विद्यावर्ष का पुण्य विधान होता है वत सेवकानां ईश्वर सारसु सर्वे चिराय पुष्परन्ति अतश्चतुर्द नवकोण नन्द्या वर्ताय सदा वर्ताय स्पानियों वर्ताय 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 चितां वर्ताय दुखम आकृति चलेगा वर्तमान पुण्यम यश समुदयं प्रभुतम महत्वं सौभाग्यं हि विनय शर्वं मनोरथाश्च वर्धन्त एव विनायक कृष्णपादावत् वर्धमान जीव संरूप माधधाम औषधों सुताय संवर्धना सुताय नमस्ते स्वामी सुताय सुतों में स्वामी सुताय सुताय नैवेद्य द्रव्य चलेगा तीन युग्म का पूजन पत्यनिशरकेतनमाविरुक्तं कल्पमुदा भवनाथ जिनापराधं एवं तनोति पूरतस्पविनयमाय साधि पूर्वविदिकी शास्त्रजनजातामिकाय ओम जीवनमाय कर्मविनिर्माय दत्तद्रव्यनिर्माय दत्तद्रव्यनिर्माय वत्तद्रव्यनिर्माय नन्दद्रव्यनिर्माय कृष्णद्रव्यनिर्माय वत्तद्रव्यनिर्माय वत्तद्रव्यनिर्माय फलद्रव्यनिर्माय धूमद्रव्यनिर्माय धूमद्रव्यनिर्माय नैवेद्यद्रव्यनिर्माय पितामहद्रव्यनिर्माय दर्पण का पूजन आत्मावलोकविदो दिनोमि सकलके दस्तवोदस्जनं दानं समर्पणं कुर्वन्ति सोयं यत्र सुखेन जानन्ति तमेव निर्दाति पश्चाद्रतो निर्वयमस्मान्नकृति विदे संज्ञाननिर्णयं सर्वनाय 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 चलेगा पूर्ण अर्घ्य खड़े हो जाइएगा हाथ में ले लो नाम चीना चिन्ना नाम चीना गुणित चिन्त बड़ी पाओ तत्वदिन जीव भाव देहा संवत्सरण खड़े हो जाओ आओ हम भक्ति करते हैं वर्तमान संपूर्ण नृत्य युग्माय दर्पणानि अत्र श्री कामला पार्श्वनाथ आणि बिंब श्री गौतम स्वामी आदि गुरु बिंब श्री माणी भद्रा देवी बिंब दर्शन करण्याचा निष्ठानी महोत्सव आहे तरी महोत्सव स्थापिताने सुप्रतिष्ठानी अधिवासितानी लम 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 ओम ह्रीं नमः स्वाहा शांतिनाथ भगवान की जय कामला पार्श्वनाथ
आधे भी जल्दी चली जा हमारा काम मंगलवार है 2 मिनट उठाओ बाटले को लो हाथ में भैया को इधर है
पधारो पधारो मन मंदिर में, पधारो पधारो मन मंदिर में। तू तो है सबकी शान, तेरा होगा बयान। तू तो है सबके साथ, तेरा होगा बयान। महाराजा ओ महाराजा, महाराजा ओ महाराजा। शासन के राजा पधार रहे हैं, जिन शासन के राजा पधार रहे हैं। ओ नित्यानंद श्री जी पधार रहे हैं, नित्यानंद श्री जी पधार रहे हैं। पधारो पधारो मन मंदिर में, पधारो पधारो मन मंदिर में। इच्छा में खमाशमणो वंदियु जामनी जाय निसी आए मथेण वंदावी। इच्छा में खमाशमणो वंदियु जामनी जाय निसी आए मथेण वंदावी। इच्छकार सुहराई सुखतप शरीर निरामय सुख संयम यात्रा निर्भो छोजी स्वामी शाका जय जी भात पानी का लाभ दिया जी। इच्छा में खमाशमणो वंदियु जामनी जाय निसी आए मथेण वंदावी। इच्छा का संदेश सगुण अभुट्यो में अभिंदरम रायम खामेउ इच्छम खामे रायम। जंकिंची अबत्यम परबत्यम बत्ते पाड़े बड़े व्यवचे आलावे संलावे उचासने समासने अंतर्भाषा है पूरी भाषा है। जंकिंची मध्यवेना परिणम स्वीवमा वायरवा तुभे जानम अहम न जानामि तस्म इच्छा में रुगम। इच्छा में कमाशमणो वंदे हूँ जामनी जाय निसी आए मथेण नामी सुख शांता में ओम गुरुदेव। इच्छा में कमाशमणो वंदे हूँ जामनी जाय निसी आए मथेण नामी। इच्छा का संदेश सगुण मायना संदेश हो ई जम इच्छा में कमाशमणो वंदे हूँ जामनी जाय निसी आए मथेण नामी। इच्छा कारण संदेश करवाना लेशु ये जब इच्छा में कमाशों दिन नौनी जानी सीएम धर्मदावी इच्छकारी भगवान बसाए। जय बोलो श्यामलिया पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। जय बोलो भूमिया जी महाराज की जय। सर्वप्रथम मैं मंगलाचरण कर रहा हूं सभी भाग्यशाली माताएं बहनें बड़ी श्रद्धा भक्ति बहुमान पूर्वक मन वचन काया की एकाग्रता पूर्वक मंगलकारी मंगलाचरण का श्रवण करें। मंगलाचरण। नमो नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम
नमो सवसाहुलम। एसो पंच नमकारो सवपावपनासनो मंगलार्णं च सवेसि पठमं हवै मंगलम्। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्यः जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। नमो दुर्वारिरागादि वैरिवार निवारिणे अर्हति योगिनाथाय महावीराय ताइने अज्ञान तिमिरांधाना ज्ञानांजनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै सद्
हाँ जी, बोलिए सावलिया पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराजा का मंगल प्रवेश हुआ है। इस मंगल प्रवेश में न्यू सूर्य विहार में सावलिया पार्श्वनाथ दादा गादी नसीन होने जा रहे हैं, साथ में भूमिया बाबा भी गादी नसीन होने जा रहे हैं। इस पावन प्रसंग पर जब गुरुदेव पधारे हैं, आइए न्यू सूर्य विहार की महिलाओं द्वारा सुंदर स्वागत गीत यहाँ से प्रस्तुत किया जा रहा है। निवेदन करूंगा स्वागत गीत के लिए पधारिएगा। पूज्य गुरुदेव के स्वागत में स्वागत गीत सूर्या न्यू विहार की महिलाओं की ओर से। बोलिए सांवलिया पार्श्वनाथ भगवान की। श्री आदम वल्लभ समुद्र इंद्र की यशस्वी पाठ परंपरा पर सुशोभित हमारे वर्तमान वल्लभ वर्तमान गच्छाधिपति जन जन के प्रिय श्री नित्यानंद सुरेश्वर जी महासाब एवं मुनि श्री ज्ञानानंद विजय जी महासाब के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। शासन ज्योति साध्वी विदुषी साध्वी यशोभद्रा श्री जी महासाब एवं प्रीति दस्ता श्री जी महासाब के चरण कमलों में कोटिश कोटिश वंदन। आज का दिन हमारे लुधियाना के उप क्षेत्र न्यू सूर्य विहार के लिए एक अविस्मरणीय ऐतिहासिक स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाने वाला दिन, जब हमारे वर्तमान गच्छाधिपति वर्तमान वल्लभ के चरण कमल यहां पर पड़े और इतना सुंदर क्या जिनालय बनाया है यहां पर, प्रभु के भक्तों ने देखकर मन खुश हो जाता है। बहुत ही सुंदर भव्य जिनालय, आपकी जितनी अनुमोदना की जाए वो कम। आज हमारे बीच हमारे गच्छाधिपति जी यहाँ मौजूद हैं, साधु साध्वी हमारे सम्मुख यहाँ पर विराजमान हैं। आज का ऐतिहासिक दिन यहाँ पर प्रतिष्ठा का त्रिदिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर आज प्रारंभ होने जा रहा है। सबसे पहले हमारे बीच स्वागत गीत लेकर श्रीमती रेणु जी एवं ममता जी अपना स्वागती गीत लेकर आपके समक्ष पधार रहे हैं। गुरु चरणों में अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं ममता जी और रेणु। बोलिए श्री सांवलिया पार्श्वनाथ भगवान की जय। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सूरज की लाली लेकर चंदा की रोशनी से हम फूलों की कलियां लेकर बागों की बहारों से हम गुरुवर का करते स्वागत है। तन मन से वंदन है गुरुवर का करते स्वागत है। तन मन से वंदन है। सूरज की लाली लेकर चंदा की रोशनी से हम फूलों की कलियां लेकर बागों की बहारों से हम गुरुवर का करते स्वागत है। तन मन से वंदन है गुरुवर का करते स्वागत है। तन मन से वंदन है। इस मंगल पावन मेला में हम धन्य हैं आप पधारे। इस मंगल पावन मेला में हम धन्य हैं आप पधारे।
हमारे परम आराध्य, हमारे वर्तमान गच्छाधिपति, शांति दूत श्रीमद विजय नित्यानंद शिष्य जी महाराज साहब आज हमारे बीच 5-6 हजार किलोमीटर का सफर तय करके चेन्नई से यहां हमारे बीच पधारे हैं। गंगा खुद हमें दर्शन देने के लिए हमारे घर आ गई, हमें अपने पाप कर्मों से निवृत्त करने के लिए। इससे बड़ी हमारी पुण्याई क्या होगी। 5-6 हजार किलोमीटर चलना जिनके लिए मामूली सी बात है, वो तो ये कहते हैं कि रात में जो विहार करना हमें लगाया नहीं है। अगर मैं अब गुरु भक्तों के लिए, वल्लभ के भक्तों के लिए रात में भी सफर करके उनका दुख दर्द दूर करके उनके पास पहुंच जाऊं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे हमारे गुरुदेव, बच्चा बच्चा जिनके आगे शीश नवाता है अटल आस्था ये इनकी इबादत है, अटल आस्था ये इनकी इबादत। ये गुंचे, ये कलियां, ये तारे सजा दो, जहां जहां से गुजरना हो मेरे नित्यानंद दादा ने वहां वहां मेरे दिल की धड़कन बिछा दो, वहां वहां मेरे दिल की धड़कन बिछा दो। ऐसे हमारे गुरुदेव नित्यानंद शिष्य जी महाराज। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे बीच अरे लुधियाना चूरो मारूफ बस्ती हर दिल अजीज हमारे वेस्ट के एमएलए श्री गुरप्रीत जी गोगी, उनकी धर्मपत्नी सुखचैन जी गोगी हमारे बीच आज पधारे हैं जी। उनके साथ वार्ड नंबर 62 के इंचार्ज श्री विशाल बत्रा जी भी पधारे हैं। हम उनका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं कि वो गुरुदर्शनों के लिए यहाँ पर पधारे। प्यार इन दोनों हस्तियों से निवेदन कि वो कृपया आगे आ जाएं। श्री विशाल जी बत्रा एवं श्रीमती सुखचैन जी गोगी। सजा दो घर घर गुलशन सा, सजा दो घर गुलशन सा, मेरे गुरु राज आए हैं। सजा दो घर गुलशन सा, एक ताली के साथ मेरे गुरु देव आए हैं, मेरे गुरु राज आए हैं, मेरे गुरु देव आए हैं, मेरे गुरु देव आए हैं, गुरु देव आए हैं। सजा दो मेरे गुरुदेव आए, आइए तालियों के साथ पूरी रोशन मेरी गलियां, पूरी रोशन मेरी गलियां, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो मेरी गुरुदेव
लगे कुटिया दुल्हन से, लगे कुटिया दुल्हन से, गुरुदेव हम फिर भी गुरुदेव के परम भक्त हैं, वल्लभ श्री महाराज के भक्त तो कहेंगे कि वल्लभ जी तारणहार हुए, कलयुग में वो अवतार हुए, पंजाब न भुल्लर, पंजाब
बोलिए सावलिया पार्श्वनाथ भगवान की जय। चलिएगा, बहुत आनंद और उमंग है। न्यू सूर्या नगरी के आंगन में प्रभु सावलिया पार्श्वनाथ दादा विराजमान होने जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा सभी अपना स्थान ग्रहण करें, सभी बैठ जाइएगा। सुधीर जी, यह अद्भुत अवसर आया है दादा सावलिया पार्श्वनाथ दादा को आज गादी नसीन करने का यह अवसर आया है। पूज्य गुरुदेव नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराजा भाई साहब ने बताया 5-6 हजार किलोमीटर का विहार कर कर गुरुदेव को इन पंजाब के भक्तों से इतना लगाव है, गुरुदेव चातुर्मास चेन्नई करके फिर लुधियाना दौड़े दौड़े आए। वो मणि लक्ष्मी धाम की ऐतिहासिक अंजनशला का और उसके बाद लगातार अद्भुत ऐतिहासिक कार्यक्रमों के बाद आज सूर्या विहार में यह सुंदरतम अद्भुत अवसर आया है सावलिया पार्श्वनाथ दादा को गादी नसीन करने का। चलिएगा, सुंदर अवसर है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। बहन जी हेलो, समय बहुत कम है, ज्यादा समय न लेते हुए सीधा गुरुदेव के आशीर्वाद लेकर परमात्मा को गादी नसीन के चढ़ावे का मंगल प्रारंभ करेंगे। सुंदर अवसर, ऐतिहासिक अवसर। यावत चंद्रो दिवा करो, यानी जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक परमात्मा को यहाँ पर इस जिनालय में हम गादी नसीन करेंगे। अद्भुत राजमहल जैसा परमात्मा का यह जिनालय यहाँ पर निर्माण हुआ है, जिसे देखकर अभी तो 60% काम हुआ है, बहुत सारा काम बाकी है। जब वो पूरा फिनिशिंग टचेस आएंगे तो वो जिनालय एक राजमहल में परिवर्तित हो जाएगा और राजमहल में हमारे परमात्मा को गादी नसीन करने का सुंदर लाभ है। आइए पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद लेकर चालू करेंगे। मोहे लागी लगने गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी लगने गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। ओ चरण बिना मोहे कछु नहीं भाए, मोह माया सब हरण की। मोहे लागी लगने गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी लगने गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मेरे भाई साहब हेलो, हाँ आप थोड़ा इधर आ जाइए। नहीं थोड़ा इधर आ जाइए। नहीं इनको जी आइए। सबसे पहले देवादिदेव परमात्मा 23वें तीर्थंकर परमात्मा पार्श्वनाथ को गादी नसीन करने का सुंदरतम लाभ, परमात्मा को प्रतिष्ठा करने का सुंदरतम लाभ, आज से महोत्सव का प्रारंभ हो गया।
कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथः श्रियेस्तु वः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये। 18 देशों के अधिपति परमारहत महाराजा कुमारपाल का इकलौता बेटा नृपराज एकाएक यौवन की दहलीज पर पांव रखते ही उसे असाध्य व्याधि ने ग्रस लिया। हर तरह के उपाय, हर तरह के उपचार किए गए, कोई कमी नहीं रखी गई। राजा का पुत्र था, राजकुमार था, युवराज था, लेकिन ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ती गई और स्थिति एक दिन ये आ गई कि लगने लगा कि अब युवराज का जीवन दीप बुझने की ओर है। न जाने युवराज का प्राण पंखी कब उड़ जाएगा, इस तन पिंजरे को छोड़ करके कुछ पता नहीं था। सारा राज परिवार चिंतित है, व्यथित है, सभी चिंतातुर हैं। महाराजा धीराज का इकलौता बेटा आज मौत के कगार पर खड़ा है। भविष्य क्या होगा राज्य का? स्वयं महाराजा धीराज कुमारपाल, सारा राज परिवार तनावग्रस्त है। सारे नगरजन, सारी प्रजा चिंताओं से ग्रस्त है। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरी दादा को पता चला। स्वयं गुरुदेव पधारते राजमहल में। युवराज के पास पहुंचे, गुरुदेव को अपने नैनों के समक्ष देख करके वह भाव विभोर हो जाता है। मेरे अनंत उपकारी गुरुदेव साक्षात आज मेरे घर में मुझे दर्शन देने के लिए पधारे। मेरा इस जन्म नहीं, अगले जन्म को सुधारने के लिए। गुरुदेव को सामने देख करके भाव विभोर होकर के उसके आंखों से सावन भादों बरसते हैं। गुरुदेव के चरणों में नत हो जाता है। गुरुदेव ने बड़ी गहराई से उसकी आंखों की ओर निहारा, उसके मुखमंडल की ओर निहारा और गुरुदेव कहते हैं, अरे युवराज, तेरे मुखमंडल पर इतनी उदासीनता क्यों? तेरे मुखरूपी सूर्य को चिंताओं के राहु ने कैसे ग्रस लिया? तेरा मुख कमल इतना म्लान क्यों? क्या तू मौत से डर रहा है क्या? तू मौत से भयभीत है? नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, मुझे शासन नायक परमात्मा महावीर का शासन मिला। आप जैसे मुझे समस्त गुरुदेव मिले, परमात्मा प्ररूपित मुझे जिन शासन मिला, जिन धर्म मिला,
सुदेव सुगुरु सुधर्म की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, मैंने आपके आत्मस्पर्शी प्रवचनों को आत्मसात किया है। मैं जानता हूं गुरुदेव, जो जन्मा है उसने निश्चित मरना है। जीवन में हर कुछ अनिश्चित है, लेकिन मौत निश्चित है। फूल कुमलाता है तो मुरझाता भी है, खिलता है मुरझाता भी है। सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है, ढलता ढलता बढ़ता बढ़ता पश्चिम दिशा की ओर साय अस्त भी हो जाता है। दीपक जलता है, जब तक उसमें तेल होता है जलता है, जैसे तेल खूट जाता है बुझ जाता है। हमारे जीवन दीप में भी जितना आयुष्य रूपी तेल है तब तक वह जगमगाता है, और जैसे आयुष्य रूपी तेल खूट जाता है तो दीपक भी बुझ जाता है। मैं जानता हूं जो जन्म उसने मरना है, जात से ही ध्रुव मृत्यु। तो जब तू भय से, मौत के भय से भयभीत नहीं, तो फिर तेरे चेहरे पर उदासीनता का कारण क्या? तेरा चेहरा इतना म्लान क्यों, कुमलाया हुआ क्यों? महाराजा कुमारपाल के पास खड़े हैं बड़े बड़े मंत्री सामंत सब सारा। गुरुदेव, सच कहूं, ये मेरे चेहरे की उदासीनता, ये जो मेरा मुख म्लान है, चिंताओं से ग्रस्त है, तनावग्रस्त है, उसके पीछे कारण है। गुरुदेव, आज मैं अपने मन के मन में लेकर के जा रहा हूं। मेरे मन में कुछ अरमान थे, मैंने कुछ सपने संजोए थे। गुरुदेव, मैं अपने अरमानों को आकार नहीं दे सका, अपने सपनों को साकार नहीं कर सका। आज मैं विदा होने की कगार पर हूं, इसलिए मेरा मुख पर म्लान है, मेरे मुख की उदासीनता की काली रेखाएं हैं। कुमारपाल महाराजा आगे आते हैं। अरे बेटा, क्या तूने बात कह दी? तू मेरा इकलौता बेटा है और तू कह रहा है कि मेरी मन की मन में रह गई। अरे बेटा बोल, तू क्या चाहता है? तेरे मन की क्या भावना है, जो अरमान है, जो पूरे नहीं हो पाए? बोल, अभी का भी पूरा करता हूं। नहीं गुरु, नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, आप नहीं कर सकते। और उस समय युवराज कहता है, गुरुदेव पूछते हैं और युवराज कहता है कि पिताजी आप बड़े कंजूस निकले, मेरे पिताजी बड़े कंजूस निकले। अरे क्या बात करते, कंजूस निकले? अरे जिस पिता ने, जिस कुमारपाल महाराजा ने सारे गुजरात को जिन धर्मों से मंडित कर दिया, जिन मंदिरों से मंडित कर दिया, चारों तरफ जिधर देखो धर्म ध्वजाएं लहरा रही हैं, इतने ज्ञान मंदिर, इतने उपासना, इतने धर्म स्थान बनाए, तू कहता कंजूस निकला? हाँ भैया, मेरे पिताजी बड़े कंजूस निकले। तो क्या बात कर रहा है? हाँ भैया, मेरे पिताजी ने आज तक जितने भी मंदिर बनाए, बड़े बड़े मंदिर बनाए, लेकिन सभी मंदिर पत्थरों के बनाए, और उसमें जो प्रतिमाएं भी भराई सभी पत्थरों की भराई। मेरे दिल में अरमान था, मैं बड़ा बनूंगा और मैं पत्थरों के नहीं, सोने के जिन मंदिरों का निर्माण कराऊंगा और रत्नों की प्रतिमा भराऊंगा और परमात्मा की भक्ति करूंगा। आज मेरी मन की मन में लेके जा रहा हूं। क्या परमात्मा के प्रति उसकी श्रद्धा और समर्पण का भाव होगा? परमात्मा के मंदिर बनाने, जो कुछ भी दिया है परमात्मा का दिया हुआ है, हम क्या लेकर के आए, क्या लेकर के जाने वाले हैं? तेरा तुझको अर्पण। परमात्मा के मंदिर पत्थरों के, अरे नहीं, सोने के मंदिर, रत्नों की प्रतिमाएं, ये होती परमात्मा भक्त की, प्रभु के प्रति समर्पित निष्ठा और भावना की बात है। मुझे बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। न्यू सूर्य विहार के इस जिन मंदिर के भूमि क्रय से लेकर के, भूमि खरीदने से लेकर के धरा से ध्वजा तक का मैं साक्षी रहा हूं। और यहां के हमारे कॉलोनी के परमात्मा भक्तों की क्या भक्ति रही होगी। चाहे यहां पर गिने चुने परिवार हैं, लेकिन क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी का महत्व है।
परमात्मा भक्ति है, परमात्मा निष्ठा है। सच कहूं तो न्यू सूर्य विहार के जन जन के मन में प्रत्येक परिवार के सदस्य के मन मंदिर में परमात्मा बैठे हुए हैं। मैंने साक्षात देखा है। मैं जब सतीश जी के घर में था और मैंने सबको एकत्रित करके मंदिर निर्माण की बात की, प्रतिमा बनाने की बात आई और सबने दिल खोल करके बड़े उदार भावों से क्या लाभ लिए हैं, कितने कितने कैसे कैसे लाभ लिए हैं, मैं जीवन में कभी नहीं भुला सकता। वो एक इतिहास रचा गया था। चाहे भूमि ली गई, चाहे भूमि पूजन खात्म शिलान्यास का भव्य प्रसंग हुआ, चाहे प्रतिमा भराने का चढ़ावे हुए, चाहे हमारे चल प्रतिष्ठा का प्रसंग हुआ, और उसके बाद जो जो भी प्रसंग आते गए जिन मंदिर संबंधी, सभी में बड़े उत्साहपूर्वक, बड़े उल्लासपूर्वक चढ़ते परिणामों से हमारी कॉलोनी के भाग्यशाली पुण्यशालियों ने बहुत उदारतापूर्वक लाभ लिए। लेकिन मैं कहूंगा कि तिमाही परीक्षा में पास हुए, छमाही परीक्षा में पास हुए, सब परीक्षाएं आपने पास कर ली, अब तो वार्षिक परीक्षा का अवसर है। अगर कोई बच्चा पढ़ता 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 सभी परीक्षाओं में पास हो जा रही, वार्षिक परीक्षा में फेल हो गया तो कदम कहां नहीं भैया। आज का अवसर वार्षिक परीक्षा का अवसर है। अन्य होशियार बच्चे हो। ये कोई घर नहीं, तो परमात्मा का मंदिर बनाना है भैया। वर्षों वर्षों लग जाते, फिर भी आप बहुत जल्दी आपने मंदिर तैयार किया भैया। और पिछले महीने 2 महीने तो कमाल करके दिखाया भैया। दिन रात एक किया, सुबह नहीं देखी, शाम नहीं देखा, कितने कितने रातों के उजागरे आपने किए भैया। और कितना खूबसूरत मंदिर का निर्माण किया। श्वेत दुग्ध धवल बेदाग मंदिर बनाया है। मैं एक एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता, समय नहीं। जिन भी भाग्यशाली पुण्यशालियों ने प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, तन से, मन से, धन से, भूमि खरीदने से लेकर के और इस मुकाम तक पहुंचाने में जो जो भी योगदान दिया है, समय नहीं कि एक एक व्यक्ति का नाम ले सकूं, लेकिन तहे दिल से उनको खूब याद करते हुए खूब उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन मंदिरों से शान है, यह प्रतीक है उल्लास का, शोभा है जैनत्व की, गौरव है इतिहास का। सदियों से इनसे है रही जग में हमारी आबरू, ऐसे जिनाले पर फिदा तन मन यौवन धन करूं, ऐसे जिनाले पर फिदा तन मन यौवन धन करूं। याद करो संप्रति महाराजा को, जीवन में 1.25 लाख जिन मंदिरों का निर्माण का, 1.25 लाख जिन मंदिरों का, 1.25 करोड़ जिन प्रतिमाएं भराई, आज भी संप्रति महाराजा के बनाए गए मंदिर नजर आते हैं, धर्म ध्वजाएं लहराती दिखाई देती हैं। आज भी उनके द्वारा भराई गई जिन प्रतिमाएं जहां तहां आपको पूरे हिंदुस्तान में मिल जाएंगी। क्या वस्तुपाल तेजपाल, क्या धरना शाह, क्या विमल शाह, कैसे कैसे वो परमात्मा के भक्त हुए जिन्होंने परमात्मा के मंदिरों की नींवों में पानी नहीं, घी से परमात्मा की नींवें भरी है। नींवों में केसर की बोरियां डाली है, ऐसे हमारे भक्त हुए हैं। आज हम भी उन्हीं पूर्वजों के वंशज हैं, बड़ी उदारता पूर्वक। आज तो भैया इतिहास लिखने का अवसर है, इतिहास रचने का अवसर है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय के चक्कर खाया करते हैं, कुछ ऐसे पुण्यशाली भाग्यशाली होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। आज इतिहास बनाने का अवसर है। आज सबकी निगाहें न्यू सूर्य विहार के इस जाजम पर लगी हुई है। कौन वह पुण्यशाली भाग्यशाली होगा जिसकी लॉटरी लगेगी और जो परमात्मा को शामलिया पार्श्वनाथ दादा, पूरे उत्तर भारत में, दिल्ली से लेकर जम्मू तक पूरे उत्तर भारत में सबसे पहला शामलिया पार्श्वनाथ दादा का मंदिर पूरे उत्तर भारत में। हमारे पंजाब में तो ठीक है, दिल्ली से लेकर जम्मू, अरे हमारे लुधियाना में कितने पार्श्वनाथ दादा विराजमान है। अभी मणिलक्ष्मी तीर्थ धाम में आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ दादा विराजमान हुए। हमारे मूल मंदिर जो हमारा पूरे लुधियाना की नाक है,
हमारे शिरोमणि संघ का शिरोमणि प्राचीनतम मंदिर कलिकुंड पार्श्वनाथ दादा बेरोवाल से पधारे कल्याण पार्श्वनाथ दादा कितरू नगर में विराजमान है। हमारे इंद्र नगर में देखिए बहुत ही विशाल काय परमात्मा की जगवल्लभ पार्श्वनाथ दादा की प्रतिमा विराजमान है। कितने हमारे यहाँ पर पार्श्वनाथ दादा के मंदिर हैं, लेकिन उसमें भी हमारे समय शिखर तीर्थाधिपति समय शिखर तीर्थ की क्या महिमा है। महाविद्य क्षेत्र में भी सिमंदर स्वामी की जिसकी गौरव गाथा गाते हैं, स्वयं सिमंदर स्वामी कहते कि भैया भले शत्रुंजय तीर्थ महान है, गिरनार की महिमा अनोखी है, लेकिन समय शिखर अजोड़ बेजोड़ है। स्वयं सिमंदर स्वामी दादा कहते हैं चाहे शत्रुंजय तीर्थ पर कांकरे कांकरे सिद्ध अनंता, एक कंकर कंकर में अनंत आत्माओं ने सिद्धत्व शिवत्व को प्राप्त किया है। सिद्ध क्षेत्र कहलाता है, विमलाचल भूमि कहलाती है, सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन वहां पर किसी भी तीर्थंकर का कल्याण नहीं हुआ है, किसी भी तीर्थंकर का, एक भी तीर्थंकर का। हमारे 24 तीर्थंकर भगवंतों के 120 कल्याणकों में एकमात्र ऐसा थे सबसे अधिक यदि कल्याण कहीं पर हुए, सबसे अधिक, एक नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 तीर्थंकर परमात्मा जहां पर निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, परम पद को प्राप्त हुए हैं, हजारों लाखों मुनियों के साथ में तब तब करके साधना सरोवर में स्नान करके उन्होंने कर्मों को खपा करके जब परम मुक्ति को प्राप्त किया है, ऐसी परम पवित्र एकमात्र भूमि समय शिखर है। और स्वयं सिमंदर स्वामी दादा ने कहा था, यह नहीं कहा कि महाविद्य क्षेत्र में तुम शत्रुंजय बनाओ, महाविद्य क्षेत्र में गिरनार बनाओ, बोले एक समय शिखर जरूर बनाओ। सिमंदर स्वामी ने कहा क्या समय शिखर की महिमा होगी, और महाविद्य क्षेत्र में हूबहू ऐसे का ऐसा समय शिखर बनाया गया, तो केवल समय शिखर बनाएगा, कोई शत्रुंजय नहीं बनाया गया, कोई गिरनार नहीं बनाया गया। सिमंदर स्वामी दादा ने कहा समय शिखर बनाओ, तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? कर्म मुक्त होना, सिद्ध पद को प्राप्त करना। सिद्ध पद का एकमात्र स्थान है 20 तीर्थंकरों निर्वाण भूमि समय शिखर बनाओ। यहां पर समय शिखर, महाविद्य क्षेत्र में समय शिखर है, कोई शत्रुंजय नहीं है, सिमंदर स्वामी दादा ने बनवाया। क्या समय शिखर की महिमा होगी। और ऐसे समय शिखर तीर्थ के तीर्थाधिपति शामलिया पार्श्वनाथ दादा मिलना तुम्हारा भाग्य, बहुत बड़ा पुण्य है। पूरे उत्तर भारत में पहला जिन मंदिर समय शिखर तीर्थाधिपति शामलिया पार्श्वनाथ दादा का, कितना खूबसूरत परमात्मा का मंदिर बनाया है। देवनु विमान जाने उतरियो एहू देरासर अहीं शोभाए चे, जैसे देव का विमान खड़ा हो, इतना खूबसूरत मंदिर। ठीक है, अभी आगे का मुखोटा बढ़िया तैयार करना, मेकअप करके तैयार होगा, भी चिंता ना करो भैया, तब देखना भैया इसकी सुंदरता, सौंदर्य देखना भैया, निहारना भैया। लुधियाना के मंदिरों में अपनी एक शान बनेगा। शामलिया पार्श्वनाथ दादा विराजमान होंगे, बाजू में हमारे श्रेयांसनाथ दादा विराजमान होंगे, मुनीश्वर स्वामी दादा विराजमान होंगे, और तो वासुपूज्य भगवान महावीर स्वामी हमारे शासन नायक विराजमान होंगे। अनंत लब्धि निधान गुरु गौतम स्वामी और हमारे अनंत उपकारी गुरु वल्लभ भी विराजमान होंगे, जिन शासन के अधिष्ठायक प्रगट प्रभावी परम चमत्कारी हमारे माणिभद्र दादा तपाकर के अधिष्ठायक देव राजराजेश्वरी मातेश्वरी, शासन माता चक्रधारिणी चक्रेश्वरी माता, नाकोड़ा भैरव देव और हमारी एक भवावतारी चरम शरीरी राजराजेश्वरी मातेश्वरी पद्मावती माता भी विराजमान होंगे। ये हमारे मंदिर के एक एकदम श्रृंगार होंगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और नीचे के भाग में, नीचे भूमि तल में ग्राउंड फ्लोर में हमारे समय शिखर तीर्थ के अधिपति, जो हमारे समय शिखर तीर्थ के अधिष्ठायक देव हैं, जागृत देव है, जीते जागती ज्योत। चाहे कोई व्यक्ति समय शिखर यात्रा पर जाए, बाबा को मत्था टेके जाना जरूरी है। राम तक बोलना है तो हनुमान को तो मत्था टेकना ही पड़ेगा ना भैया। जो भी भूमिया बाबा के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर के प्रस्थान करता है, अरे चाहे अकेला भी क्यों न रह जाए, कितनी भी रात क्यों न हो जाए, रास्ता क्यों न भटक जाए, बाबा जी हाजिर हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। किसी भी रूप में आकर के वो हाथ का साथ दे करके तुम्हारा मार्ग सके तुमको किनारे लगा देते। ये भूमिया बाबा का चमत्कार है। और ये भी समझ लेना, आज तक जितने भी अधिष्ठायक देव हुए हैं,
चाहे तपागज के अधिष्ठायक माणिभद्र जी हैं, चाहे आपके घंटाकर्ण महावीर हैं, चाहे आपके वो जितने भी देव हैं, लेकिन एकमात्र ये भूमिया जी देव ऐसे अधिष्ठायक देव हैं, ऐसे अधिष्ठायक देव हैं, एकमात्र जो परमात्मा पार्षद दादा की परंपरा के देव हैं। परमात्मा पार्षनाथ दादा के जो वंश परंपरा जो पार्षनाथ दादा की वंश परंपरा चले ना, उनके पुत्र वंश, ये युवराज थे, राजा के युवराज थे। पूरी बहुत लंबी घटना है, अभी समय नहीं, लेकिन ये पार्षनाथ दादा के वंश में आए हुए एक राजा के युवराज थे, समय सीकर तीर्थ के परम भक्त थे, और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई और मर करके वह तीर्थ के अधिष्ठायक देव बने। ऐसे पूरे जितने भी जिन शासन के अधिष्ठायक देव देवियां, सब में प्रत्यक्ष प्रभावी जीती जागती ज्योत यदि कोई है, और प्रभु परमात्मा से डायरेक्ट उन्हीं के वंश में आए हुए एकमात्र देव भूमिया जी देव है। आपका बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा भाग्य है। मंदिर तो बहुत है, मंदिरों की कमी नहीं, लगभग 18-19 मंदिर तो हमारे लुधियाना में ही है, लेकिन ये अपने आप में एक अनोखा मंदिर है। शामलिया पार्षनाथ दादा भूमिया जी देव जहां पर विराजमान होने वाले हैं, आज कुछ महत्वपूर्ण चढ़ावों की शुभारंभ होगा। कुछ तो नकरों से दे दिए लाभ, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण लाभ हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारे मूल नायक दादा शामलिया पार्षनाथ दादा, हमारे मूल नायक दादा के आजू बाजू विराजमान होने वाले श्रेयांसनाथ दादा और मुनीश्वर स्वामी परमात्मा, हमारे आराध्य गुरुदेव गुरुवल्लभ और राज राजेश्वरी मातेश्वरी चक्रधारिणी शासन माता चक्रेश्वरी माता, जिसके पुण्य हो गए, प्रतिष्ठा हो गई, थैंक यू। तो 3 परमात्मा और गुरुदेव, ये 4 बात है, ओके, हाँ वो तो है प्रतिमाओं की बात है। और उसके अलावा हमारे जिन मंदिर के ऊपर जो शिखर के ऊपर, मूल शिखर पर ध्वजा फहराई जाएगी, उस ध्वजा का भी चढ़ावा है। क्या नक्की किया भैया सतीश जी, क्या नक्की किया? 3 साल 5 साल क्या नक्की किया ध्वजा का? फाइनल नहीं किया अभी तक? 3 साल भैया, 3 साल, ओके। जो भी इस बार जो ध्वजा का चढ़ावा लेंगे, 3 साल उनको ध्वजा फहराने का पुण्य लाभ मिलेगा, और उनका नाम जो तख्ती लगेगी उसमें भी इस बार लिखा जाएगा, इस बार लगेगा। इस बार जो भी ध्वजा का लाभ लेंगे, 3 साल तक उन्हें प्रतिवर्ष दादा की वर्षगांठ के दिन ध्वजा फहराने का पुण्य लाभ मिलेगा, और उनका नाम जो हमारे प्रतिष्ठाओं की जो प्रतिष्ठा की तख्ती लगेगी, जिसमें भाग्यशाली जिन जिन प्रतिमाओं को विराजमान करने का लाभ है, उसके साथ में वो ध्वजा फहराने वाले का भी नाम लिख किया जाएगा, तख्ती पे लगाएगा। और मुख्य शिखर के ऊपर जो स्वर्ण कलश चढ़ाया जाएगा, उसका भी चढ़ावा बोला जाएगा। इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण चढ़ावे हैं, उसका अब शुभारंभ होगा। आज देखिए, हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम तो त्रिविध संघ थे, लेकिन हमारे चतुर्विध संघ के बिना तो कार्य अधूरा गिना जाता है। हमारी महासती जी सरल स्वभावी, आदर्श संयमी साध्वी श्री यशोभद्रा श्री जी महाराज, साध्वी प्रीति दर्शिता श्री जी महाराज, आपकी भावभीनी विनंती को स्वीकार कर अस्वस्थ होते हुए भी यहाँ पर पधारे, और उन्होंने जो सानिध्य प्रदान करके और चतुर्विध संघ की जो भावना साकार करी, साध्वी जी महाराज को बहुत बहुत तहे दिल से खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। साथ ही न्यू सूर्य विहार संघ की कॉलोनी की विनंती को स्वीकार करके आज देखिए हमारे सौरभ भैया तो अपने स्वर का जादू बिखेरते ही बिखेरते हैं, लेकिन सोने में सुहागे के समान आज हमारे सुप्रसिद्ध संगीतक, और एक बार नहीं कितनी कितनी बार हमारे आयोजनों को उन्होंने 4 चांद लगाए हैं। ऐसे हमारे गुरुभक्त श्री मेहुल जी रूपड़ा भी आज विशेष रूप से जालना से यहाँ पर पधारे हुए हैं। उनकी भी आवाज में एक जादू है, कशिश है। आज वे भी हमारे साथ है। एक नहीं 2-2 इंजन है आज तो भैया, चिंता ही ना करो भैया दोनों तरफ आगे पीछे हमारे सौरभ भैया और हमारे मेहुल भैया, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर भारत 2-2 भैया आज शेर हमारे बीच में है। स्वर भूषण हमारे संगीत सम्राट दोनों ही हमारे बीच में बहुत बहुत दिल से अनुमोदना करता हूं। और हमारे न्यू सूर्य विहार के सभी हमारे सोसाइटी के
जो भी हमारे पदाधिकारी गण हैं, हमारे पूरे सोसाइटी के जितने परिवार हैं, जन जन को बहुत बहुत बधाई। और जिन्होंने भी सहयोग दिया है, ये नहीं कि हमारे सोसाइटी के बाहर भी रहने वाले पुण्यशाली भाग्यशालियों ने भरपूर सहयोग दिया हमें। और उसमें भी मुख्य रूप से मैं नाम लेना चाहूँगा हमारे ट्यूटर परिवार का, जिन्होंने जो कि हमारे पूरे इस मंदिर की शान है। मूल नायक के अतिरिक्त जो हमारे भूमिया जी देव विराजमान, पूरे उत्तर भारत के पहले भूमिया जी देव विराजमान होने वाले, ऐसे भूमिया जी देव को प्रतिमा को भराने और विराजमान करने का परम पुण्य लाभ, दोनों ही लाभ हमारे परम पुण्यशाली भाग्यशाली, जिसे मैं अपना परिवार गिनता हूँ, गुरु आत्म का परिवार कहता हूँ, ऐसे परम पुण्यशाली भाग्यशाली माताजी श्रीमती चंदन बालाजी धर्मदेव जी परिवार, हमारे तीनों ही भैया, हमारे सुशील भैया, मनोज भैया और हमारे मनीष भैया, ट्यूटर परिवार ने बहुत ही उदारता पूर्वक लाभ लेकर के पिताजी के जाने के बाद भी उनकी कमी को हमें कभी अखरने नहीं दिया। ऐसा भाग्यशाली परिवार, कोई भी संघ समाज का कार्य हो, जिस परिवार के मुख से कभी इनकार नहीं सुना। जो भी जाता है 5 की इच्छा लेके जाता है तो 50 मिलता है। ऐसा उदार बना परिवार हमारे लुधियाना की शान। ऐसे ट्यूडर परिवार के दिल से, तहे दिल से खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। और भी जिन भाग्यशालियों ने जो भी लाभ लिए हैं, मैं सबकी दिल से अनुमोदना करता हूँ। और चाहूँगा आप समय अधिक नहीं, हमारे दोनों ही संगीतकार आगे पधारें और आज के चढ़ावों का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। पहले बोलो श्यामलिया पार्श्वनाथ भगवान की जय।